Yeah, good afternoon everyone. Today we are discussing exercise 12.2 class 10th mathematics. In this exercise we have formula related to area of sector, minor sector, major sector, minor segment, major segment, length of arc. These are the formulas which we will discuss. If you need these notes, just write in the comment section. Okay, first of all, we'll understand how these formulas are derived. Then we will start with the exercise. Here we have a circle. जैसे जैसे नेमिंग बेटा यहाँ इस पेज में है वैसे ही आपको करवा रहा हूँ. This is a minor sector. होता क्या है बेटा, ये माइनर आर्क है ACB. आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ये जो ACB है ये माइनर आर्क है और ये जो ADB है ये मेजर आर्क है. माइनर मतलब छोटा छोटी, मेजर मतलब बड़ी. ये थीटा एंगल है, सेंट्रल एंगल भी बोल सकते हो आप इसे. ये रेडियाई है ए और OB. तो क्लास सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो माइनर सेक्टर का एरिया है. माइनर सेक्टर होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए दोनों रेडियस और माइनर आर्क मिलके जो एरिया कवर अप कर रही है, AOBC एरिया कवर अप कर रही है, इसे माइनर सेक्टर कहेंगे. मैं शेड कर देता हूँ, ये सारा माइनर सेक्टर है जो आप देख रहे हैं, राइट. तो सबसे पहला फॉर्मूला फर्स्ट का फर्स्ट यही है कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और माइनर सेक्टर का नाम पढ़िए AOBC A. ये AOBC A वाला जो रीजन है पूरा ही ये माइनर सेक्टर है, पर लिखेंगे इसे AOBC. इसका फॉर्मूला होता है बेटा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा यहाँ पर एंगल है और कई बुक्स में आपको ये सीधा ये भी दिख जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री. तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये फॉर्मूला है इसका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360. डेफिनेशन कहती है एरिया कवर्ड बिटवीन रेडियस एंड माइनर आर्क इज कॉल्ड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. आप चाहें तो इसे AOBC भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसे AOBC A भी लिख सकते हैं. और ऐसे ही एरिया कवर्ड बिटवीन रेडियस और ये जो मेजर आर्क है, जब ये मैं क्वेश्चन मार्क बना रहा हूँ, ये वाला सारा एरिया, ये तो शेडेड वाला है ऐसे वाला, और बेटा ये वाला सारा एरिया जो है रेडियस और मेजर आर्क. मेजर आर्क का नाम क्या है, मेजर आर्क का नाम है ADB. रेडियस और मेजर आर्क के बीच का जो एरिया है उसे क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बोलेंगे. तो क्लास पहले में दो फॉर्मूले हैं. दूसरा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. मेजर सेक्टर का नाम मैं लिख रहा हूं, नाम है ADBOA या सिंपली ADBO. ये वाला जो रीजन है इसे भी आप AOBC या AOBCA भी लिख सकते हैं, ठीक है ना. ये सारा रीजन ये है. अब मेजर सेक्टर का फॉर्मूला निकालना है तो क्या होगा, ध्यान से देखिए. उसमें एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर करना पड़ेगा. अगर आपको उन्होंने सिर्फ सेक्टर का फॉर्मूला भी निकालने को बोला होता है इस एक्सरसाइज में तो भी माइनर सेक्टर ही आता है, राइट. तो एरिया ऑफ सर्कल है बेटा पाई आर स्क्वायर और माइनर सेक्टर का नाम था AOBCA. उसका एरिया था पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री. तो आप क्या कीजिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए. वी हैव 1 माइनस थीटा बाय 360. तो कई बुक्स में अगर आप एलसीएम लेंगे यहाँ पर ये है 360 माइनस थीटा, तो कई बुक्स में बेटा ये फॉर्मूला भी दिख जाएगा आपको. डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ कि 360 माइनस थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. तो आप चाहें तो डायरेक्टली मेजर सेक्टर का ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर कैलकुलेट करने को आता है. इसमें एक और फॉर्मूला है, ये वाली लेंथ ऑफ आर्क ACB, यही लिख रहा हूं मैं. लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं इसे. ये जो ACB देख रहे हैं आप, माइनर आर्क की लेंथ, इसका फॉर्मूला है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर. ये ध्यान में रखना है, ये अलग से लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क का, राइट. थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर. सेकेंड फिगर की तरफ चलते हैं क्लास. यहाँ पे बना रहा हूँ मैं फिगर आपके लिए, बढ़िया सा बड़ा सा फिगर बनाना है ताकि आपको समझ आए. देखो ये कॉर्ड होती है,
डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, अगर सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट को ज्वाइन कर लोगे उसे कॉर्ड कहेंगे। तो यहाँ पर एक कॉर्ड है ए बी और ऐसे ये पॉइंट सी है, ये इसे सेगमेंट कहते हैं, माइनर सेगमेंट। कॉर्ड और माइनर आर्क, ए सी बी माइनर आर्क, कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच का जो एरिया है इसे क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट बोलेंगे। ये ध्यान रखना आपको। ये एंगल है हमारा थीटा, ध्यान दीजिए। कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच के एरिया को कहते हैं माइनर सेगमेंट। यहाँ जो शेडेड वाला है ये माइनर सेगमेंट, और इंक्लूडिंग दिस ट्रायंगल, ये जो बाकी बचा दिख रहा है आपको व्हाइट व्हाइट, इंक्लूडिंग दिस ट्रायंगल, वो मेजर सेगमेंट है। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या आते हैं एरिया कैलकुलेट करने को। एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। ये शेडेड वाला जो आपको दिख रहा है ये माइनर सेगमेंट है, और ये बाकी सारा जो दिख रहा है आपको वो मेजर सेगमेंट है, ये रेडियस है वही। तो बेटा इसमें दो तीन फॉर्मूले हैं, सेकंड में मैं बता दूं। सबसे पहला फॉर्मूला है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और माइनर सेगमेंट का यहाँ नाम है ए बी सी ए। ध्यान से देख लीजिए, ए बी सी ए माइनर सेगमेंट है। पर ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है, ये दोनों माइनर और मेजर के पहले जो मैं बता रहा हूँ ये तभी एप्लीकेबल है जब थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है। तो बेटा इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, देखो ये हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सेक्टर का नाम बताएंगे, सेक्टर का नाम है ए ओ बी सी ए, सिंपली ए ओ बी सी, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल है ए ओ बी। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप निकाल लेंगे तो ये शेडेड वाले पोर्शन का आपके पास एरिया आ जाएगा। माइनर सेक्टर के एरिया का भी फॉर्मूला बताया था, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, और इसका बताया था हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो कई बार टीचर कॉमन भी ले लेते हैं आर स्क्वायर बाय 2, आपकी मर्जी है। आर स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा पाई इंटू थीटा बाय 180 माइनस साइन थीटा। ये ट्रायंगल का याद रखना, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा की वैल्यू गिवन होगी। मान लो थीटा अगर 60 गिवन है तो साइन 60 रूट 3/2 पुट कर देना। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इसी में बेटा एक और फॉर्मूला एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का नाम बताइए। मेजर सेगमेंट ये सारा पोर्शन है इंक्लूडिंग दिस ट्रायंगल, जितना भी व्हाइट दिख रहा है आपको। मेजर सेगमेंट का नाम है ए ओ बी डी ए, ये नाम है मेजर सेगमेंट का। और मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये जो पेज मैंने दिया, पर जब तक ऐसे अपने हाथ से लिखोगे नहीं खुद से तब तक बात समझ नहीं आती, राइट। तो लिखना बहुत जरूरी है। बाकी चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको रिकॉग्नाइज करना और फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है। तो एक बार अगर फॉर्मूला ध्यान है, मैं तो आपको डिराइव भी करके बता रहा हूँ कैसे कैसे डिराइव हो रहा है। मेन तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन सेक्टर एंड सेगमेंट, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो कई बार बच्चे ऐसे करते हैं माइनर सेगमेंट का एरिया, और ये फॉर्मूला भी बेटा तभी लगाना है जब थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है। तो आप चाहें तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लीजिए और इसमें डाल दीजिए, और अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो यू नो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। और ये अगर इकट्ठा अप्लाई करना है थोड़ा बड़ा पड़ेगा, मैं इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, इधर बच गया पाई माइनस 1/2 कर्ली ब्रैकेट पाई इंटू थीटा बाय 180 माइनस साइन थीटा। क्या आपकी मर्जी है, ठीक है। और बेटा इसी में हमारे पास एक और फॉर्मूला है माइनर सेगमेंट का, जब थीटा ग्रेटर देन 90। ये फॉर्मूले के लिए मैंने ना, वैसे इस साल ये फॉर्मूला नहीं आ रहा है जो थर्ड में करा रहा, इस साल ये सिलेबस में नहीं है, पर क्योंकि वीडियो बना रहे हैं हम, आगे अगर सिलेबस में आ जाता है तो ये फॉर्मूला भी मैं आपको बता रहा हूँ। पर इस साल जो स्टूडेंट है उन्हें ये फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल देख लो कैसे होगा, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हेल्प होगी इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला तभी लगता है जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। इसके लिए मैंने एक 11th क्लास का फॉर्मूला है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, उसकी हेल्प से इसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, राइट। तो इस केस में डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जैसे किया था बेटा। माइनर सेक्टर का वही नाम है ए ओ बी सी ए
माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला मत लगा देना, जब थीटा पढ़ लेना ग्रेटर देन 90 दिया हो, 7th क्वेश्चन है 12.2 में, उसमें थीटा 120 डिग्री दिया हुआ, तो इस फॉर्मूले से ही सॉल्व होता है। और इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 3 भी है, वो भी इसी फॉर्मूले से सॉल्व होता है, राइट। तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, बेटा हाफ हट जाएगा और ये साइन सिर्फ एंगल 2 से डिवाइड हो रहा है, ऐसे आई, आई रिपीट, सिर्फ एंगल 2 से डिवाइड हो रहा है, फॉर्मूला चेंज होके ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर इसी में बेटा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाए तुम्हें निकालने को, इसे A2 मान लीजिए, अगर इसी में एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाए विच इज लेट A3, तो आपको करना क्या, आपको एरिया ऑफ सर्कल माइनस A2 करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से जो आंसर आया पाई आर स्क्वायर माइनस A2 करना पड़ेगा। पर इस साल के स्टूडेंट्स के लिए बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, यहाँ मैं स्टार भी लगा देता हूँ, इस साल ये सिलेबस में नहीं है ये फॉर्मूला, राइट। ओके, इसके बाद ये सारे हो गए। अगला है थर्ड, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट भी एक तरह का सेक्टर होता है बेटा, आपको पता ही है, बस क्वाड्रेंट में एंगल 90 होता है, तो 90 बाय 360 हो जाएगा 1/4। तो डायरेक्टली एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर आपको निकालना हो तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, राइट। इसके बाद है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो कि है √3/4 a स्क्वायर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होती हैं, आपको पता है, उसके एरिया का फॉर्मूला है A/4 √4b² - a स्क्वायर। ये 9th क्लास की पीके घर में है फॉर्मूला। बी यहाँ पर इक्वल वाली साइड है, रिपीट। 6 वाले में आपको पता ही है एरिया ऑफ सर्कल, ये तो लोअर क्लासेस के फॉर्मूले आपको पता ही होंगे। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और सरकमफेरेंस जो है सर्कल की वो है बेटा 2 पाई आर। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है क्लास। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, एक्सरसाइज करने से पहले फॉर्मूले बड़े ध्यान में होने चाहिए। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 12.2। ध्यान दीजिए, मैं चाहता हूँ इस वीडियो में 1-2 क्वेश्चन कवर अप हो जाएं, तो ध्यान दीजिए। ओके, दिस इज एक्सरसाइज 12.2, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाइए क्लास, इसका जो रेडियस है ध्यान से देखिए, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, नाम दे दीजिए ए और बी। रेडियस है 6 सेंटीमीटर और ये वाला एंगल जो थीटा है बेटा ये 60 डिग्री दिया हुआ है, राइट। हमें करना क्या है, सेक्टर का एरिया निकालना है। ध्यान दीजिए, सेक्टर का नाम चाहे तो आप, ये माइनर सेक्टर, उन्होंने सेक्टर बोला है पर ये अंडरस्टूड है, ये माइनर सेक्टर है AOBC, राइट। और सेक्टर के एरिया का क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, सिंपल एज दैट। यहाँ ध्यान दीजिए क्लास, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, पाई की कोई वैल्यू नहीं दी तो 22/7 पुट कीजिए, रेडियस की जगह 6 × 6, थीटा की जगह 60 अपॉन 360, कट कीजिए, ये 6 और 6 भी कैंसल, 22 6 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। डिवाइड आप खुद कर लेना, ठीक है बेटा। ओके, सेकंड वाला देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए रीड कर रहा हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। इस बार सर्कमफ्रेंस दे रखी है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होती है, आपको पता होना चाहिए। सर्कमफ्रेंस दे रखी है 22 दे रखी है, ये आप ध्यान में रखना। तो यहाँ से बेटा पहले आर निकालो, आर हो जाएगा 22/2 पाई, और फिर पाई की जगह पुट कर दो 22/7, 22 से 22 कैंसल, तो रेडियस आ गई 7/2 सेंटीमीटर। उन्होंने क्वाड्रेंट बोला है,
क्वाड्रेंट बना लीजिए। क्वाड्रेंट में ये है, रेडियस बराबर होती है क्वाड्रेंट में, ये रेडियस ही है राइट दोनों। और रेडियस अभी अभी मैंने सॉल्व की, कितनी आ गई 7/2 आ गई राइट। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का। तो क्वाड्रेंट के एरिया का अभी अभी क्या फॉर्मूला बताया आपको, 1/4 पाई आर स्क्वायर। आप इस साइड आ सकते हैं अगर नजर नहीं आ रहा तो, थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज किया करो अकॉर्डिंगली। पाई के प्लेस पे 22/7, रेडियस के प्लेस पे 7/2। 7 से 7 गया है, यहाँ 2 11 था। मैं आंसर फ्रैक्शन में छोड़ रहा हूँ, पर आपको आंसर या तो मिक्स फ्रैक्शन या डेसिमल में छोड़ना है, ये ध्यान रखना है, ये बोर्ड का रूल है। ये एरिया आ गया राइट। और पीछे हो सकता है आंसर डेसिमल में दिया हो, पर आपको इतना आना चाहिए, 10th क्लास में पढ़ रहे हो, कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज क्लियर। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए, पेज नंबर 230, क्वेश्चन नंबर 3। The length of a minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. Minute hand clock की लेंथ दे रखी है, लेंथ ही इसकी रेडियस हो जाएगी, और ये थीटा अननोन है। तो हमें सबसे पहले थीटा बताना है। हमें ये बताना है 5 मिनट में कितना एंगल बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए, यूनिटरी मेथड में यूज करूंगा, एंगल मेड by minute hand clock in 60 मिनट। बताइए 60 मिनट में कितना एंगल बनाती है क्लॉक, 360 डिग्री बनाती है 60 मिनट्स में, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 360/60। तो उन्होंने 5 मिनट में पूछा है, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, 360/60 × 5। तो आंसर आ रहा है 30 डिग्री राइट। तो ये जो थीटा था हमारे पास, ये 30 डिग्री आ गया। अब हमें इसी माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। क्या फॉर्मूला बताया था, पाई आर स्क्वायर θ/360। वेरी राइट। तो ये फॉर्मूला लगाइए, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 14 × 14, थीटा हमारा 30 आया अपॉन में 360 डिग्री। अब क्लासेस सॉल्व कीजिए, 0 से 0, 3 1 था, 3 12 था, 2 6 था, 2 7 था, 2 3 था, 2 11 था। तो 11 2 और 7, 11 7 था, 77 2 था, 153/, बेटा प्लीज डेसिमल में कन्वर्ट, चलो मैं कर ही देता हूँ, 10। ये एरिया राइट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा आसान है, सीधा सीधा है। क्वेश्चन नंबर 4 भी 5 भी दोनों बहुत आसान है, ठीक है। तो मैं वो आपको खुद करने हैं, सीधे सीधे कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है राइट। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही कर रहे हैं। 6 क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। 6 क्वेश्चन में मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप खुद करेंगे। Question number 6 says a chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segments of the circle. पाई की वैल्यू 3.14 है और √3 की 1.73। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें ध्यान से देखिए, कॉर्ड एक दे रखी है, देखिए 60 डिग्री का एंगल कॉर्ड बना रही है, रेडियस है 15 सेंटीमीटर। हमें माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। ये माइनर सेगमेंट है ACB। ओके, डायरेक्ट करूंगा बेटा मैं। फर्स्ट पार्ट में माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का नाम, और थीटा भी देखो <90 डिग्री है, और माइनर सेगमेंट का नाम है ABCA। तो माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सेक्टर का नाम है AOBC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB होगा। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं करता हूँ, मैं तो प्रॉपर सॉल्व करके करता हूँ। आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट भी लगाना चाहें, जो बताया था वो भी लगा सकते हैं। ओके, एनीवे सेक्टर का फॉर्मूला है बेटा यहाँ पर
पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और इसका है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। पर जितना कॉमन लेके करोगे ना उतना बढ़िया रहेगा, ये तो मैं बता रहा हूँ। तो डायरेक्ट अगर आर स्क्वायर बाय 2 भी कॉमन लेके करना चाहते हो जैसे बताया तो भी कर सकते हो। पाई इंटू थीटा बाय 180 माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह मैं 60 लिख रहा हूँ पहले से, ठीक है। अब रेडियस कितनी थी बेटा, रेडियस थी 15, पाई कितना दिया हो तो 3.14, चेक कीजिए, आई होप पाई गिवन था इसमें। थीटा की जगह 60 अपॉन 180 माइनस साइन 60 की जगह √3/2। प्लीज़ यहाँ जूम कीजिए थोड़ा सा ताकि ये सॉल्व हो सके अच्छे से। इधर आ जाएगा 225/2, ये देखिए 61 दा 63 दा, और 3.14 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 दा 3, ये 0 3 4 दा 12, 2 0 6 18, इतना छोड़ दो। अभी √3 की वैल्यू बताइए, शायद 1.7 है या 1.73 है, 1.73 दे रखी है, तो ये हो गया 1.73/2। बेटा बाकी तो कैलकुलेशन है, प्लीज सॉल्व कर लीजिए खुद से। वन 1.73/2 ये हो जाएगा 1.046 माइनस ये है 1.73/2। अगर 1.73/2 आप करेंगे बेटा, थोड़ा सा समय की शॉर्टेज है, 0. मैं इसलिए आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप चाहें तो क्रॉस चेक कर लेना, राइट। तो बेटा ये आ गया फिर 1.046 माइनस 0.865, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 225/2 इंटू 0.181। अब बेटा इसकी मल्टीप्लाई कर दो पहले 225 से और फिर डिवाइड कर दो 2 से, आंसर चेक कर लीजिए 20.3625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चे। मेजर सेगमेंट बहुत आसान होता है निकालना, मेजर सेगमेंट का आपको याद ही है, इसे A1 मान लीजिए कि भाई ये एरिया A1 आया, माइनर सेगमेंट के एरिया को A1 मान लो। मेजर सेगमेंट का नाम है AOBDA, और मैंने बताया था डायरेक्टली क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस A1। पाई की जगह 3.14, रेडियस है 15 इंटू 15, A1 आया 20.3625। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 3.14, 15 इंटू 15 इज 225, तो आ रहा है 706.5 माइनस 20.3625। इसमें से 20.3625 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आ गया 686.1375 सेंटीमीटर स्क्वायर। So class, this was the first video of exercise 12.2. Thank you.